बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। आज सारा दिन अदलिया के नाम कई इंपॉर्टेंट केसेस आज अदालत में सुने गए। कहीं चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए तो कहीं लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस ने बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। और दूसरी तरफ एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस और एफआई को इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई करने का हुक्म मना किया था, रोका था, वो हुक्म उन्होंने वापस ले लिया है। यानी कि अब पुलिस और एफआईए इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। सुनने में तो यह आ रहा है कि मॉडल टाउन 2 भी तैयार कर लिया गया है, प्लानिंग हो चुकी है, स्क्वाड तैयार किया जा चुका है। जिस तरह मॉडल टाउन में नहीं देखा था कि आगे माँ है, बेटी है या छोटी बच्ची है, उसी तरह यहाँ पे भी शायद ना देखा जाए कि सामने कौन खड़ा है। हमारे वजीर आजम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम आहिनी हाथों से निपटेंगे। किन से निपटेंगे? वो उन्होंने बताया ना कि अब तो अवाम सामने खड़ी हुई है, कोई उनको नहीं बुलाता कि सड़कों पे आओ। अवाम खुद अपना फैसला करते हुए सड़कों पे आ जाती है, खुद अपने हक की आवाज़ बुलंद करिए, खुद उसमें इतना शऊर आ गया है। तो जो अब इन्होंने मॉडल टाउन 2 प्लान किया है वो कितना कामयाब होगा? इससे मुल्क में और अफरा तफरी नहीं बढ़ेगी? ये किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं, किस क्योस में मुल्क को डाल रहे हैं? फिर कहते हैं कि जी ये तो मुल्क को जो है फौज कर रही है ख़राब, या फिर आप इल्ज़ाम पीटीआई वर्कर्स पर लगाते हो, जबकि ना यहाँ पे फौज है ना पीटीआई वर्कर्स है, एक अवाम है और फौज से मोहब्बत करने वाली अवाम है। आप पीडीएम और पीडीएम की जमातें जिस तरह का कार्रवाई करना चाह रही हैं, या उनके हैंडलर्स जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, वो मुल्क में सिर्फ तसादुम चाह रहे हैं। किसके लिए? अपनी अना की तस्कीन के लिए या सिर्फ इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए? क्योंकि इस्लामाबाद की ऐवानों में तो गर्दिश हो रही है कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। कुछ करके पहले हम डालेंगे ये कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी माजूरी जाहिर करेगा कि जी हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ ये जो है दूसरे इदारों को कहेंगे कि हमें जी ये फाइनेंशियल सपोर्ट्स नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है, और फिर अदालत में जाएंगे, अदालत में वो बहाने लगाएंगे कि जी इस वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, इसलिए इस इलेक्शन को मुलतवी कर दें। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस होते हैं ना तो इमरान खान की सारी तवज्जो पंजाब में होगी, पंजाब जीत जाएगा। ठीक है, अब आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शंस एक ही दफ़ा हो, मतलब पूरे मुल्क में जो है इंतखाब हो। उसमें क्या करना है कि वो कहेंगे कि इमरान खान की तवज्जो होगी केपीके में और पंजाब में, और वो सिंध में बआसानी दोबारा से जीत जाएंगे। ये जरदारी प्लान करें, और जरदारी चाह रहे हैं कि तमाम मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन हो, इसलिए कह रहे हैं किसी ना किसी तरह इसको आगे कर दिया जाए, इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ्रंट फुट में आकर खेल रहे हैं और उन्होंने बड़े क्लियरली कह दिया है कि हम मदाखलत करेंगे अगर इलेक्शन शफाफ ना हुए। पहली बात तो ये, क्या इलेक्शन शफाफ तो बात की बात आती है, क्या इलेक्शन होंगे? क्योंकि जिस तरह जो कि केस चल रहा है चीफ जस्टिस की अदालत में, जिसमें उन्होंने ये बात कही है, वो केस चल रहा है सीसीपीओ मोहम्मद डोगर का, जिसको उन्होंने बहाल किया था, लेकिन अभी तक वो अपनी जो सीट है उसमें नहीं बैठ सके, यानी कि अदालत का हुक्म भी नहीं माना गया। तो इस पर क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट? यहाँ पे तो अदालत के हुक्म को भी रद्दी की टोकरी में कर दिया जाता है। वो इतने ताकतवर अपने आप को समझते हैं कि उनके सामने अदालत का हुक्म भी कोई मायने नहीं रखता। वो एक नई रविश, एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं कि जी हमारे आगे अदालत का फैसला भी कोई मायने नहीं रख सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कल को कोई भी उठकर कहेगा कि जी ये तो अदालत का फैसला है, मैं नहीं मानता, फिर क्या होगा? अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने। चीफ जस्टिस साहब ने एक और भी बात की कि ये जो ऑडियो टेप्स और वीडियो टेप्स का कर रहे हैं और हम पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या आपके पास इसका सबूत है? तो ये कहाँ से टेप आ रही है और इसका सबूत कौन देगा? सवाल तो ये भी पैदा होता है कि चीफ जस्टिस साहब किससे सबूत मांग रहे हैं उन बेबुनियाद, और एक तरफ कह रहे हैं कि ये झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम है, दूसरी तरफ वो सबूत मांग रहे हैं, तो वो सबूत आखिरकार किससे मांग रहे हैं? अच्छा, और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट की जिसमें मैं थोड़ी परेशान भी हूँ, मैं कंफ्यूज भी हो रही हूँ, जिसमें वो क्या है कि तवक्का करते हैं कि आइन भी हमारे अदारे की हिफाजत करेगा। मतलब अदालत उज़्मा अदलिया वो खुद आइन की पासदार है, उसका काम है कि देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको देखता है, वो बताती है कि आइन क्या कहता है, वो बताती है कि आइन से किस तरह लोगों को, मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आज वही इदारा कहता है कि आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा।
ये सवाल बहुत, ये इस सवालात से और चीफ जस्टिस से रिमार्क से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क के क्या हालात हो चुके हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी इमरान खान का एक केस चल रहा था जिसमें उन्होंने तफसील मांग ली है और जो वारंट मौतली है उसको तौसी कर दिया गया है। अच्छा, एक केस चल रहा था आपका वजाहत और चौधरी शुजात का, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को एक्सटेंशन वो कह दिया था कि ये प्रेसिडेंट है, जिसको कोर्ट ने कलअदम करार देकर एक बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट इलेक्शन के हवाले से बात की और उन्होंने कहा अगर इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होना तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब आप ये देख रहे हैं कि सारी उंगलियां एक एक करके इलेक्शन कमीशन की तरफ उठ रही हैं। अवाम भी इलेक्शन कमीशन को देख रही है कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है और वो कितना जानिबदार और गैर जानिबदार है। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया ना, आज पूरा माहौल सिर्फ अदालत अदालत अदलिया की तरफ है। तो एक जगह तोशा खाना का भी केस हुआ। तोशा खाना में जी वो फरमाते हैं हमारे वकील साहब कि जो भी बंदा तोशा खाना से कोई भी चीज़ लेकर जाता है जिसकी वो पेमेंट नहीं करता है या उसको लेकर नहीं जानी चाहिए तो वो भी मुजरिम है। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि आप पाइनएप्पल की पेमेंट की थी बड़ी बाजी ने, क्योंकि बड़ी बाजी बड़े फ़खरिया कह रही थी मैं क्या लेकर गई, सिर्फ एक पाइनएप्पल। लेकिन यहाँ पे तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि जो भी बंदा तोशा खाना रूल से हट कर कोई भी चीज़ लेकर गया और उसे फ्री में लेकर जाता है और उतर जमा नहीं करवाता है तो वो मुजरिम है। तो दूसरी तरफ एक और केस चल रहा है जिसमें हमने देखना है कि इमरान खान जल्द से कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे भी जस्टिस साहब का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग रिमार्क सामने आया और वो सवाल पूछते हैं कि जो शराइत आपने इमरान खान के जलसे के लिए रखी है क्या वही शराइत बाकी जमातों के लिए भी हैं? क्या जवाब देंगे आप? मतलब सवाल बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। अभी एक और इम्पॉर्टेंट केस, ममनुआ फंडिंग केस, जिसमें वो जी सवालात करते हैं सरकारी वकील से, लेकिन सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं होता। ममनुआ फंडिंग केस में जस्टिस साहब सरकारी वकील से पूछते हैं कि क्या आपने स्टेट बैंक के नुमाइंदे को ऑन बोर्ड लिया है? तो उस पर वो जवाब देते हैं जी अभी नहीं लिया, हम बाद में लेंगे। तो वो कहते हैं और कब लोगे? आपने सारा केस बना दिया। और सुप्रीम वो जो स्टेट बैंक का बंदा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा होता है क्योंकि उसके पास डिटेल्स आती हैं, रेमिटेंसेस कहाँ से आ रही हैं, ये सारा कुछ तो आपको स्टेट बैंक प्रोवाइड करता है। और उसी के बंदे को, उसी के नुमाइंदे को अभी तक आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया और आप कहते हो कि मैं बाद में उसको ऑन बोर्ड लूँगा। तो ये बड़ी आपने अजीब मजाका की पोजीशन बनाई हुई है। तो इसी वजह से आज जो है ममनुआ फंडिंग केस में सरकारी वकील को बड़ी हुज्जत का और बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। लेकिन अदलिया से हटकर अगर हम बात करें तो एक तरफ जिस तरह मैंने कहा कि इस्लामाबाद के ऐवानों में बहुत ज़्यादा हलचल है क्योंकि उन्होंने ये कर लिया है कि जी इस पार्टी को तो दहशतगर्द कलअदम करार दे नहीं देना है, इसको तो ख़त्म कर नहीं करना। आखिर बड़ी बाजी की फरमाइश है, बड़ी बाजी की फरमाइश ऐसे ही तो वो जाने नहीं दी जा सकती ना। बड़ी बाजी इतने मासूमा तरीके से फरमाइश करती हैं कि जी इस पार्टी को कलअदम दे दो, दहशतगर्दी दे दो। तो बाजी फरमाइश जो है ना बेसलेस नहीं करती हैं, उसके पीछे कोई वर्किंग हुई होती है। उसके बाद आकर बाजी जो है यहाँ पे एक फरमाइशी जो है हमारे गेम शुरू करती हैं और उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पीटीआई को पूरी जमातों का इजलास होगा जिसमें जी आप पेश की जाएगी करदात के जी देखें कितनी बड़ी दहशतगर्द है, जिसमें औरतें बच्चे सब शेल खाते हैं, जिसमें औरतें बच्चे सब सीधी रबर की गोलियां खाते हैं। ये बहुत बड़ी दहशतगर्द जमात है, इसको फौरन कलअदम करार दिया जाए। लेकिन क्या अवान उसको कलअदम करार दे दिया जाता है? फैसला कोर्ट, बॉल जो है फिर कोर्ट के पास चली जाएगी, फिर अदलिया के पास चली जाएगी क्योंकि आखिरी फैसला तो अदलिया का ही होगा। लेकिन प्लानिंग पूरी है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इस्लामाबाद में उनको ये तो फिक्र है कि पीटीआई क्या कर रही है, लेकिन मुल्क में क्या हो रहा है इसका नहीं पता। हमारे ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल, जिनको कहा जाता है, जिनके बारे में बताया जाता है कि जो आर्मी पब्लिक का सानिया हुआ था उसके जितने भी लोग थे जो इसमें मुलविस थे उनको ट्रेस इन्होंने किया था, उनको सरेआम गोली मार दी जाती है। लेकिन स्टेट खामोश है। हमारा बेहतरीन ब्रिगेडियर, हमारा फौजी मारा जाता है लेकिन हम खामोश हैं क्योंकि हमें फिक्र है कि पीटीआई की दहशतगर्द जमात का लाभ दे दी जाए। लेकिन हमारे मुल्क में जो हो रहा है, जो हमारे फौजी भाइयों के साथ हो रहा है, इस पर हम खामोशी अपना लें। हमारे मुल्क का एक ब्रिगेडियर को सरेआम गोली लग जाती है लेकिन हम खामोश हैं क्योंकि हम उस तमाशे में मसरूफ़ हैं जिसमें हमारे मफादात हैं, जिसमें हमारे मफादात शामिल हैं। हम उस तमाशे में लगे हुए हैं। अब आप ये देखिए कि मुल्क में हो क्या रहा है।
आप लोगों के घर मसमार करते, आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर देते हैं, आप ज़मीन में खुदा बने बैठे हैं, आप फिरौन बने बैठे हैं। लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज़ है। जब खुदा की लाठी, जब असा चलता है तो फिरौन गर्क हो गया था। कल पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक में भी जो झटके महसूस किए गए, कहीं ज़मीन फट गई तो कहीं इमारतें गिर गई। ये सबक है उन लोगों के लिए जो आज ज़मीन के खुदा बने बैठे हैं कि एक खुदा आसमान पर है, और जब वो अपनी लाठी चलाएगा तो फिर कोई भी उसके सामने अदल के तराजू बराबर होते हैं। याद रखिएगा। शुक्रिया।